महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 7 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। प्रश्न 1। चीन लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का प्रमुख उत्पादक कैसे बना रहा? उत्तर। 1। व्यापारी अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यापार संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए प्रिंट का उपयोग करते थे। 2। सिविल सेवा परीक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें शाही राज्य के प्रायोजन के तहत बड़ी संख्या में मुद्रित की गई। 3। नए पाठक वर्ग ने काल्पनिक कथाएं, कविता, रोमांटिक नाटक पसंद किए। 4। अमीर महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया और कई महिलाओं ने अपनी कविताएं और नाटक प्रकाशित करना शुरू किया। 5। विद्वानों और अधिकारियों की पत्नियों ने अपने काम को प्रकाशित किया और वेश्याओं ने उनके जीवन के बारे में लिखा। प्रश्न 2। जापान में प्रारंभिक मुद्रण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्याख्या करना। उत्तर। 1। चीन के बौद्ध मठों ने जापान में हाथ से छपाई की तकनीक पेश की। 2। सबसे पुरानी जापानी पुस्तक डायमंड सूत्र में 868 ई में छपी। 3। मध्यकालीन जापान में कवि और गद्य लेखक नियमित रूप से प्रकाशित होते थे और किताबें सस्ती और प्रचुर मात्रा में होती थी। 4। दृश्य सामग्रियों की छपाई से प्रकाशन प्रथाओं में वृद्धि हुई। 5। 18वीं सदी के अंत में ईदो के समृद्ध शहरी क्षेत्रों में चित्रों के सचित्र संग्रह में कारीगरों, वेश्याओं और चाय घरों की सभा से जुड़ी शहरी संस्कृति को दर्शाया गया था। 6। महिलाओं, संगीत वाद्य यंत्र, चाय समारोह, फूलों की सजावट, उचित शिष्टाचार के लिए पुस्तकें प्रकाशित की गई। प्रश्न 3। प्रथम मुद्रित बाइबल की मुख्य विशेषताएं बताएं। उत्तर। 1। जॉन गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक पवित्र पुस्तक बाइबल थी। 2। यह दिखने और लेआउट में लिखित पांडुलिपियों से काफी मिलता जुलता था। 3। धातु अक्षरों के प्रकार सजावटी हस्तलिखित शैली की नकल करते हैं। 4। बाइबल के बॉर्डर्स को पत्तों और अन्य पैटर्न से हाथ से रोशन किया गया था। 5। सामान्य वर्ग और कुलीन वर्ग के लिए पुस्तकों की छपाई अलग अलग होती थी। 6। लगभग 180 प्रतियां छापी गई और इसे छापने में 3 साल लग गए। प्रश्न 4। चीन में मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। उत्तर। 1। 594 ई से चीन में लकड़ी के ब्लॉकों की स्याही वाली सतह पर कागज रगड़कर किताबें छापी जाने लगी। 2। शाही दरबार ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए कई पाठ्यपुस्तकें भी छपवाईं। 3। 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति विकसित हो गई। व्यापारी अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यापार संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए प्रिंट का उपयोग करते थे। 4। धनी व्यक्तियों, विद्वानों और अधिकारियों की पत्नियां भी अपनी आत्मकथाएं लिखने लगी। 5। 19वीं सदी के अंत में मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। 6। शंघाई नई प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया। प्रश्न 5। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के विकास का वर्णन करें। उत्तर। 1। वाइन और ऑलिव प्रेस से ज्ञान प्राप्त करके गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल विकसित किया और वर्णमाला के अक्षरों के लिए धातु के प्रकार ढालने के लिए सांचों का उपयोग किया गया। 2। 1448 तक गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की प्रणाली को पूर्ण कर लिया। उन्होंने जो पहली पुस्तक छापी वह बाइबल थी। लगभग 180 प्रतियां छापी गई और इसे छापने में 3 साल लग गए। 3। 1450 से 1559 के बीच के 100 वर्षों में यूरोप के अधिकांश देशों में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। 4। जर्मनी से प्रिंटर काम की तलाश में और नई प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने में मदद के लिए दूसरे देशों की यात्रा करते थे। 5। हाथ से छपाई से यांत्रिक छपाई की ओर इस बदलाव से मुद्रण क्रांति आई। प्रश्न 6। मुद्रण क्रांति के विभिन्न प्रभावों की व्याख्या करें। उत्तर। 1। मुद्रण से पुस्तकों की लागत कम हो गई। 2। प्रत्येक पुस्तक को तैयार करने में लगने वाला समय और श्रम कम हो गया और अधिक आसानी से कई प्रतियां तैयार की जा सकी। 3। प्रिंट ने विचारों के व्यापक प्रसार की संभावना पैदा की और बहस और चर्चा की एक नई दुनिया की शुरुआत की। 4। प्रिंट ने एक नया बौद्धिक माहौल बनाया और नए विचारों को फैलाने में मदद की जिससे सुधार हुआ। 5। मुद्रण के कारण लोग जागरूक हो जाते हैं और अधिकारियों से प्रश्न पूछने लगते हैं। 6। फ्रांसीसी क्रांति के लिए मुद्रण संस्कृति उत्तरदायी थी। प्रश्न 7। प्रबुद्ध विचारकों के लेखन ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशता पर आलोचनात्मक टिप्पणी प्रदान की। 7। यूरोप में मुद्रण क्रांति की शुरुआत के बाद वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार आम लोगों के लिए कैसे अधिक सुलभ हो गए। उत्तर। 1। प्राचीन और मध्ययुगीन वैज्ञानिक ग्रंथों को संकलित और प्रकाशित किया गया था और मानचित्र और वैज्ञानिक चित्र व्यापक रूप से मुद्रित किए गए थे।
2 जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों को प्रकाशित करना शुरू किया तो वे अपने वैज्ञानिक तर्क से वैज्ञानिक विचारधारा वाले पाठकों के एक व्यापक समूह को प्रभावित कर सके। 3 थॉमस पेन, वोल्टेयर और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों की रचनाएं भी व्यापक रूप से छपी और पढ़ी गई। 4 जिन लोगों ने ये किताबें पढ़ी उन्होंने दुनिया को नई आंखों से देखा। 5 ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई जिसमें राजघराने का मजाक उड़ाया गया और उनकी नैतिकता की आलोचना की गई। प्रश्न 8, मुद्रण तकनीक ने महिलाओं को बाहरी दुनिया के साथ अपनी भावनाएं साझा करने का मौका कैसे दिया? उत्तर, 1 मुद्रण क्रांति के कारण महिलाएं लेखिका के साथ साथ पाठक के रूप में भी महत्वपूर्ण हो गई। 2 पेनी पत्रिका और मैनुअल विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रकाशित किए गए थे जिनमें उचित व्यवहार और गृह व्यवस्था सिखाना शामिल था। 3 जब 19वीं सदी में उपन्यास लिखे जाने लगे तो महिलाओं को महत्वपूर्ण पाठक के रूप में देखा जाने लगा। 4 प्रभावित होकर उपन्यास लिखने लगते हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जेन ऑस्टिन, द ब्रोंटे सिस्टर्स और जॉर्ज एलियट। 5 उनका लेखन एक नए प्रकार की महिलाओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण बन गया। इच्छा शक्ति, व्यक्तित्व की ताकत, दृढ़ संकल्प और सोचने की शक्ति वाला व्यक्ति। प्रश्न 9, भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास पर प्रकाश डालिए। उत्तर, 1 प्रिंटिंग प्रेस पहली बार 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ गोवा में आई थी। 2 1674 तक स्थानीय भाषाओं कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। 3 1710 तक डच प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने 32 तमिल ग्रंथ मुद्रित किए थे और उनमें से कई पुराने कार्यों का अनुवाद किया गया था। 4 170 से जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। 5 18वीं शताब्दी के अंत तक कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं छपी। ऐसे भारतीय भी थे जिन्होंने भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। प्रश्न 10, प्रिंट के कारण सामाजिक और धार्मिक सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादिता के बीच तीव्र विवाद पैदा हुआ, उदाहरण सहित कथन का समर्थन करें। उत्तर, 1 प्रिंट के कारण विधवा बलिदान, एकेश्वरवाद, ब्राह्मणवादी पुरोहितवाद और मूर्ति पूजा जैसे मामलों पर सामाजिक और धार्मिक सुधारकों और हिंदू रूढ़िवादियों के बीच तीव्र विवाद हुआ। 2 बंगाल में जैसे जैसे बहस विकसित हुई, विभिन्न प्रकार के तर्क प्रसारित करने वाले ट्रैक्ट और समाचार पत्र फैल गए। 3 व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए विचारों को स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की बोली जाने वाली भाषा में मुद्रित किया गया। 4 राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित की और हिंदू रूढ़िवादियों ने राममोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका की स्थापना की। 5 1822 से 2 फारसी समाचार पत्र प्रकाशित हुए, जामेजहा नामा और शमसुल अकबर।